प्रत्येक त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। त्योहार समाज को सुंदर बनाने के लिए, उसको अच्छा और व्यवस्थित रखने के लिए बनाए गए। और मूलतः त्योहार जो हैं वो फसल की कटाई से, मौसम के बदलाव से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। त्योहार के पीछे कोई न कोई कथा छुपी हुई है और वो जीवन की बात कहती है। जब हम होली की बात करते हैं, होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया, और ऐसा वरदान कि संसार का कोई भी जीव जंतु, न देवी न देवता, न स्त्री न पुरुष, उसे कोई मार नहीं सकेगा। न ही वह रात में मरेगा, न दिन में मरेगा, और न आकाश में और न पृथ्वी पर, न घर में न घर के बाहर, और कोई भी शस्त्र उसे मार नहीं सकेगा। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप निरंकुश हो गया, तानाशाह हो गया। लेकिन उसके यहाँ प्रहलाद नाम का एक बालक पैदा हुआ जो ईश्वर पे, उस निराकार पे अटूट विश्वास करता था और वह परमात्मा की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया प्रहलाद को कि केवल हिरण्यकश्यप की आराधना स्तुति करे और किसी को भी परमात्मा न माने। लेकिन प्रहलाद ने उसकी एक न मानी। हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा और उसने कई बार प्रयास किया कि प्रहलाद को मार दे, लेकिन वो उसकी कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, और होलिका को वरदान था कि वो आग से नहीं जलेगी। उसके पास एक चादर थी, उसकी तपस्या की, उसको चादर प्राप्त थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। बालक प्रहलाद को होलिका ने गोद में उठा लिया और उसे मारने के उद्देश्य से वरदान पाई हुई चादर लेकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गई। लेकिन ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि वो चादर उड़ के, वायु के प्रवाह से उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई, और प्रहलाद जो है उस चादर से ढक गया, और होलिका जल के भस्म हो गई, नष्ट हो गई, और प्रहलाद बच गया। प्रियो, उसके बाद परमात्मा ने नरसिंह अवतार लिया और खंबे से बाहर निकल के, ना तो दिन था ना रात थी, गोधूली का समय था, और वहां से निकल के उन्होंने उसको अपनी जांग में रखा, न घर के अंदर न बाहर, चौखट में, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। और इस तरीके से हिरण्यकश्यप नाम के उस राक्षस का अंत हुआ। ऐसी एक सुंदर कथा हम यहूदियों की पौराणिक कथा में पाते हैं। बेबीलोन देश का राजा नबूकदनेस्वर अपनी विशाल प्रतिमा बनवाया और राजाज्ञा प्रसारित की कि उसके राज्य के प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रतिमा के आगे झुकेंगे। लेकिन उसके दरबार में रहने वाले यरूशलेम के 3 संतों ने, 3 भक्तों ने उसकी मूर्त के आगे झुकने से मना कर दिया। राजा का क्रोध भड़क उठा। राजा ने आज्ञा दी कि इनको आग में, भट्टी में, धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाए। और जब उस राजा के कर्मचारी उसको फेंकने गए, उन तीनों को, तो वो भस्म हो गए, और ये तीनों के तीनों भक्त आग में फेंक दिए गए। और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो तीनों आग में थे तो एक चौथा व्यक्ति भी आग में उनके साथ विराजमान था। तो राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्यों मंत्रियों, क्या हमने 3 व्यक्तियों को आग में नहीं फेंका था? फिर ये चौथा व्यक्ति कौन है जो ईश पुत्र के सदृश दिखता है, जो इनके साथ चल रहा है? और क्या है कि ये जलते नहीं हैं? क्या है कि ये भस्म नहीं हो रहे हैं? और आपको मैं बताऊं प्रियो कि वो तीनों के तीनों भक्त, साक्षात परमात्मा उनको बचाने के लिए आग में कूद पड़े। बहुत सुंदर बात एक हमारे सामने आती है। प्रियो, होली का त्योहार हम मना रहे हैं, और इस समय प्रभु ईसा के बहुत से अनुयायी उपवास करके आने वाले गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार की तैयारी में लगे हैं। प्रभु ईसा को सूली की सजा हुई थी 2000 वर्ष पूर्व। वो जब इस दुनिया में थे, उन्होंने सत्य वचन का प्रचार किया। जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारी समाज की जितनी भी बुराइयां थीं, उनको प्रेम, सत्य और अहिंसा और धर्म की शिक्षा द्वारा दूर किया। और उस समय के पंडित पुरोहितों ने, जो उस समय के मंदिर के पुजारी थे, उनको भय हो गया, और उन्होंने उनको रोमी सत्ता के हाथों में सौंप दिया, और रोमी सरकार ने उनको क्रूस की मृत्यु सुना दी और उनको क्रूस पे टांग दिया, मार दिया। लेकिन प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे,
और उन्होंने साक्षात अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को दर्शन दिया। प्रियो, एक सुंदर बात है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। प्रहलाद को होलिका जला नहीं पाई, खुद ही भस्म हो गई। और 3 परमात्मा के वो भक्त जिनको राजा नबूकदनेस्वर ने भट्टी में, आग में फेंकवा दिया, लेकिन वो बच गए। प्रभु यीशु को क्रूस पे टंगवा दिया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। प्रभु के इस सुंदर कार्यों को हम देखते हैं, परमात्मा के इन सुंदर कार्यों को हम देखते हैं। प्रियो, एक सुंदर बात है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको परमात्मा ने रखा है, जिसको उसने निर्धारित किया है, उसका एक भी नुकसान नहीं होता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आग के सदृश ज्वलंत विरोध वाली परिस्थिति हो, प्रियो, परमात्मा के भक्तों को खड़े रहना है, हिलना नहीं है। होली का ये त्योहार हमको ये बताता है, विजय सत्य की होती है, परमात्मा के भक्तों की होती है। भगवत गीता में एक सुंदर बात है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेदयन्तो तापः न शोष्यति मारुता। ये उन भक्तों के लिए है, उनको कोई भी शस्त्र, कोई भी चीज, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता, उनकी सदा विजय होती है। प्रियो, एक सुंदर बात कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। वो अवतरित होता है और हमारे द्वारा होकर ही कार्य करता है। होली का ये त्योहार भक्तों के लिए आनंद का त्योहार है। और प्रियो, एक सुंदर बात और है जो कहता है कि बंदे तू काहे डरे, सिर पर सिरजनहार, हाथी चलहि सिर डोलिए, कुकुर भौंकहि हजार। भक्तों, आप आनंदित रहें, मगन रहें, अपने परमात्मा पे अपनी दृष्टि लगाए रखें। भक्तों, आप सबको गुरुकुलम आश्रम की ओर से, दमोह से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड एंजॉयफुल होली। थैंक यू सो मच। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।